सभी साधक मित्रों को मेरा सादर नमन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबके साथ में अ, इस विषय पर सह चिंतन के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत ही लर्नेड ऑडियंस हैं जो श्री अरविंद और माता जी की शिक्षाओं में गहराई तक उतरे हुए हैं। इस विषय ने मुझे बहुत प्रारंभ से ही प्रभावित करना शुरू कर दिया था। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था तो अ, एक बार जो है वो मेरे पैर में एक माइनर फ्रैक्चर हो गया और मुझे 1 डेढ़ महीने तक घर पर ही बैठना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं इस समय का उपयोग जो है वो भगवत गीता की गहराई में उतरने में करूंगा। श्री अरविंद सोसाइटी का, श्री अरविंद आश्रम का जो गीता विज्ञान एडिशन है उसने मुझे इतना गहराई से, क्योंकि उसमें फुटनोट्स में जो श्री अरविंदो के जो कमेंट्स साथ में दिए होते थे, धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि अ, भगवत गीता जो है वो हमारी दैनंदिन की सहयोगी, छोटे से छोटा निर्णय हो, बड़े से बड़ा निर्णय हो, यदि हम उसको अपना सहयोगी बना लें, यदि हम उसकी शिक्षाओं को प्रति पग प्रति पल अपने जीवन में उतारते जाएं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है, अब जैसे कि जो हमारे बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने इस विषय पर लिखा है, जो कि मनोविज्ञान की गहराई में भी बहुत गहराई तक उतरे हैं, जो मनुष्य के मन को जिन्होंने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया है, तो वो जो हमें बताते हैं भगवत गीता डिसीजन मेकिंग के बारे में। और जब हम अ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जैसे श्री अरविंद के प्रकाश में जब हम उस कला को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे पक्षों को, डिसीजन मेकिंग के पक्षों को बेटर समझ सकते हैं। तो वो जो मेरा 1 डेढ़ माह का जो समय था, उसने मुझे इस विषय में, ये लगभग अर्ली 2000 की बात है, इसने मुझे बहुत गहराई तक प्रभावित किया। धीरे धीरे मैंने इस विषय को गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में भी और कारपोरेट एग्जीक्यूटिव लीडर्स के साथ भी शेयर करना शुरू किया। वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने किया करते थे और मैं उनका जवाब देने का प्रयास किया करता था। कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूरा प्रोग्राम होने के बाद भी शायद अनुत्तरित रह जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी साधना का विषय है कि हम इस विषय की गहराई में कितने जा पाए, उस पर निर्भर करता है। अब जैसे जो सेटिंग है भगवत गीता की, जहां से भगवत गीता का मैसेज प्रारंभ होता है, हम जानते हैं कि अ, अर्जुन जिस परिस्थिति में अपने आप को पाता है और जिस प्रकार की मन स्थिति, जिस प्रकार की चेतना की स्थिति उसकी हो जाती है, तो वो जो परिस्थिति है, वो जो चेतना की अवस्था है उसकी, मन की, प्राण की, देह की, क्योंकि तीनों ही पक्ष हम आ, उसके व्यक्तित्व में देख सकते हैं। तो वो एक तरह से मेटाफर है। मुझे यूं लगता है कि हम इस मेटाफर में हमको गहराई से उतरना चाहिए। अब जैसे जो अपने आप को एक डिलेमा में पाता है, लाइफ इज फुल ऑफ डिलेमास, चाहे छोटे डिलेमा हो, छोटी दुविधाएं हो, बड़ी दुविधाएं हो, तो दुविधाओं से भरा हुआ जीवन है। हम ये पाते हैं, कई बार छोटी सी दुविधा में उलझ जाते हैं कि कौन सी ड्रेस मुझे पहनना चाहिए, कौन सा खाना, कौन सी चीज हम नाश्ते में बनाएं, कौन सी चीज हम लंच डिनर में बनाएं। छोटी से छोटी छोटे छोटे डिलेमास भी होते हैं और बहुत बड़े डिलेमास से भी हम गुजरते हैं। तो ये जो डिलेमास हैं हमारी लाइफ, यदि हम उनको सिर्फ एक मन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अब जैसे श्री अरविंद ने कहा है ना, ऑल लाइफ इज योगा, उसी तरह से मुझे लगता है आप सभी सहमत होंगे यदि हम यह कहें कि ऑल लाइफ इज डिसीजन मेकिंग।
ऑल लाइफ इज डिसीजन मेकिंग। और ऑल लाइफ इज डिसीजन मेकिंग को यदि हम ऑल लाइफ इज योगा के साथ में जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही तीव्र गति से हमारी उन्नति अ, सिद्ध होने लगती। तो डिलेमास को हम किस प्रकार से देखें, और यदि डिलेमास के साथ में डिप्रेशन जुड़ जाता है, अवसाद जुड़ जाता है या विषाद जुड़ जाता है, तो फिर डिसीजन मेकिंग कितनी मुश्किल हमारे लिए हो जाती है। अब जैसे अर्जुन की जो परिस्थिति है और उसकी जो अ, अवस्था है, उसमें ये दोनों ही चीजें साथ में जुड़ी। वो न सिर्फ गहन दुविधा में है, गहन असमंजस की स्थिति में है, वो गहरे अवसाद में भी है, वो गहरे विषाद शब्द जो है, वो मुझे विषाद शब्द को मैंने संस्कृत डिक्शनरी में से समझने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट रेंज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस को कवर करता है। जो भी हमारे मूड्स हुए, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मूड ठीक नहीं है, या फिर हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गहराई तक हम अपनी उदासी को महसूस कर रहे हैं। डिप्रेशन को जिस प्रकार से साइकोलॉजी या साइकियाट्री में जिस प्रकार से एक्सप्लोर किया गया है, डिप्रेशन के बहुत सारे रंग हैं, हम ये जानते हैं। तो वो जो एक कंप्लीट रेंज है हमारे मन की, हमारी चेतना की, जो कि नेगेटिविटी के उसमें रखी जा सकती है, वो सारी ही डिजेक्शन में या विषाद में कवर होती है। तो चाहे छोटे ही रूप में सही, उतने विकट रूप में तो भगवान न करे उस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आती, जिस प्रकार की परिस्थिति में अर्जुन ने अपने आप को पाया। लेकिन फिर भी बहुत मेजर डिलेमास भी हमारी लाइफ में आते हैं। कई यंग लोगों के सामने, यंग बच्चों के सामने करियर का जो डायरेक्शन है उसका भी डिलेमा रहता है। कई बच्चों के सामने विवाह करें या न करें, ये भी डिलेमा रहता है। तो ये जो डिलेमाज हैं जीवन के, और इनके साथ में जो विषाद की स्थिति हमारे जीवन में जुड़ जाती है, और फिर जब हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो है वो सेटिंग आ, हमारे जीवन में भी एक मेटाफर के रूप में उपस्थित हो जाती है, जो कि भगवत गीता में हम पाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भगवत गीता को देखें और फिर उसकी जो टीचिंग की जो डायनेमिक्स है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि श्री अरविंद के आलोक में जब हम भगवत गीता को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी भगवत गीता हमारे लिए जीवंत हो जाती है। उसकी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम बहुत जीवंत रूप से देख समझ सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अ, उस सेटिंग को हम अपने जीवन में मेटाफर के रूप में देख करके, और वास्तव में ये तो एक लिटरेरी टर्म है मेटाफर, वास्तव में देखा जाए तो एज इट इज जो है वो हमारे जीवन में लागू होती है। दुविधाएं हमारे जीवन में विषाद लाती हैं, जो नेगेटिव नेगेटिव जो डिलेमास होते हैं वो हमारे जीवन में आ, विषाद के साथ में जुड़ जाते हैं, और वो फिर हमारी डिसीजन मेकिंग को और भी कठिन बना। अब अर्जुन की परिस्थिति को देख करके, उसकी उसकी बना स्थिति को देख करके, और यदि हम गीता के की टीचिंग के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें, तो वहां से फिर डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे सूत्र हमें मिलने लग जाते हैं। अब जैसे कभी भी कोई मेजर डिसीजन लेना हो, तो फिर उसके लिए कोई एक फ्रेम ऑफ वैल्यूज होती है ना हमारे पास। अब जैसे अर्जुन जिस फ्रेम ऑफ वैल्यूज को लेकर के चल रहा है, हम देख सकते हैं कि वो ही इज थिंकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। जो एक मेजर चैलेंज उसके सामने आया है, तो वो किनकी हत्या मुझे करना पड़ेगी, किनको मुझे मारना पड़ेगा, वो वहां पर जो एक फ्रेम ऑफ वैल्यूज उसकी है, वो फ्रेम ऑफ वैल्यूज जो है वो लेसर फ्रेम ऑफ वैल्यूज, और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही ग्रेटर हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है कि वो डिलेमास आखिर क्यों डिलेमास है। क्या उन डिलेमास को हम एक पॉजिटिव फ्रेम में नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि डिलेमास को हम, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यदि डिलेमास को हम एक पॉजिटिव फ्रेम में देख सकें, तो हम ये पाएंगे कि
dilemmas are wonderful for making progress in। तो लेसर वैल्यू फ्रेम को लेकर के और जब हम आगे चलते हैं तो जो चैलेंजेस हैं, मान लीजिए कोई मेजर डिलेमा हुआ, तो फिर वो मेजर डिलेमा, और ये बात मैंने पाई है हर स्तर पर लागू है, चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो या ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर हो, हम वैल्यू फ्रेम्स तक झांक करके अपने अंदर नहीं देखते और डिलेमास में अपने आप को कॉट फील करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम बड़ी दुविधाओं में फंसे हुए हैं, हम बड़े असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। अभी जैसे हम इस कोविड फेज से निकले तो इसके दौरान भी हमने देखा कि कितनी अनिश्चितता जो है वो हमारे समाज में परिव्याप्त थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि सफर कर रहे थे। लेसर वैल्यू फ्रेम्स जब हमारे साथ होती हैं तो हम मेजर डिलेमास को डील नहीं कर, छोटा मोटा डिसीजन तो उसमें तो कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े निर्णय हमको लेना होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू फ्रेम होना चाहिए। अब अर्जुन को जैसे हम देखें तो अर्जुन जो इश्यूज भगवान के सामने, अपने सखा के सामने, अपने प्रेमी मित्र के सामने जिस प्रकार से वो जो बातें कर रहा है, वहीं से हमको स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो स्थिति है वो इतनी कमजोर इसीलिए हो गई है क्योंकि उसके पास कोई मेजर वैल्यू फ्रेम नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, फिर जब हम स्वयं को केंद्र में रख करके, सेल्फ सेंटर्ड हो करके, ईगो सेंट्रिक हो करके जब हम किसी परिस्थिति पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम जो है उस डिलेमा की नीड को, उस सिचुएशन की नीड को, उस चैलेंज की नीड को मीट नहीं कर सकते। वी विल हैव टू राइज अबव अवर सिचुएशन। भगवत गीता हमें वो सूत्र भी प्रदान करती है आगे चलकर कि किस प्रकार से हम इतना हायर पर्सपेक्टिव में, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अपने आप को देख सकते हैं। पर अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित है, वो पूर्ण रूप से ईगो सेंट्रिज्म में है, और उसका जो पर्सपेक्टिव है ना वो पूरा लूज हो गया है, जो एक लीडर के पास में होना चाहिए। हम ये पाते हैं कि वो आ, उतना जो है वो हायर पोजीशन में उठ करके और अपनी परिस्थिति को वो नहीं देख पा रहा। तो ये जो सारी अवस्था उसकी है, ये अवस्था जो है वो मेजर डिलेमास में हम भी अपनी पाते हैं। और उसके लिए, उन डिलेमा से निकलने के लिए आवश्यक होता है कि भाई हम उस एक नेरो, जो एक सेल्फ सेंटर्ड होकर के हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पूर्ण जो आत्म केंद्रित होकर, अहम केंद्रित होकर के, और जो अपने और अपनी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, पूरा एक बृहत्तर परिदृश्य में अपने स्वयं की परिस्थिति पर विचार हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए भी हमको अपनी गहराई में जाना पड़ेगा। बिना गहराई में गए हमको लार्जर पर्सपेक्टिव उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ये जो परिस्थिति अर्जुन की है, इस परिस्थिति में हम भी अपने आप को पाते हैं। और अर्जुन के साथ में स्थिति ये है कि वो बिल्कुल ही जो है, जिसको वो कहता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, एक वीकनेस ऑफ स्पिरिट जो वो फील करता है। पूर्ण रूप से इतना बड़ा योद्धा होकर के भी और इतनी कमजोरी में वो जो स्वयं को पाता है, तो उस प्रकार की जो कमजोरी है, जो एक वीकनेस ऑफ स्पिरिट हमारी भी हो जाती है। ऐसा लगता है मन जो है वो इतना हमारी मन स्थिति इतनी संकीर्ण हो गई है, हमारी चेतना जो है वो बड़ी विषाद में डूब रही है, हम अपने आप को उससे उबार नहीं पाते। अब यहां पर जो नेक्स्ट इंसाइट हमको गीता से मिलती है वो क्या है? अब जैसे हम उसमें आगे प्रोसीड करें तो भगवान उससे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पहली बात उसको यही कहेंगे कि भाई देख, तू क्षत्रिय है, यू आर ए ग्रेट वॉरियर एंड यू मस्ट बिहेव लाइक अ ग्रेट वॉरियर। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। जब बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड सिचुएशन है, जहां पर कि हमको कोई डिसीजन लेना है,
और यदि हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर हमारी जो अवस्था है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए गीता की टीचिंग की जो डायनेमिक्स है, वहां से जो इंसाइट हमको मिलती है। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भगवान जो है वो उसको उसके मूल स्वरूप की याद दिलाने लगते हैं। उससे कहते हैं भाई देख यार, तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं मारने वाला हूं और मैं मारने में सक्षम हूं किसी को, तू ऐसा क्यों सोचता है? तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति में है जैसे कि और दूसरे लोग हैं। यदि तू किसी को मार सकता है तो दूसरे भी तुझे मार सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एक बहुत ही एक इन्फ्लेटेड ईगो की स्थिति में है। उसको लगता है मैं नहीं, मैं कैसे मारूंगा इनको? अरे भाई तुझे भी तो मारा जा सकता है। लेकिन इतना इन्फ्लेटेड ईगो है कि वो उस इन्फ्लेटेड ईगो में उसी इन्फ्लेटेड ईगो में दुर्योधन अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। उसी इन्फ्लेटेड ईगो में अर्जुन दूसरी तरह से व्यवहार कर रहा है। अर्जुन, चूंकि अर्जुन के पास एक सर्टन वैल्यू फ्रेम है, इसलिए वो अपने आप को बहुत दयनीय अवस्था में पाता है। क्योंकि वो अपने गुरु पे बाण नहीं चलाना चाहता, अपने पितामह पर बाण नहीं चलाना चाहता और अपने भाइयों पर बाण नहीं चलाना चाहता है। वो कहता ही है कि भाई देखो, इनको यदि मैंने मार दिया तो फिर जीवन क्या जीने योग्य रह जाएगा? फिर क्या राज्य और सत्ता और सारे सुख जो है वो क्या भोगने योग्य रह जाएंगे यदि इनका नुकसान हो जाता है? अब जीवन में हम यदि कोई ऐसा निर्णय करें कि हमारा तो फायदा हो जाए और हमारे जो जो लोग हैं यदि उनका नुकसान हो जाए, तो क्या इस प्रकार का फायदा जो है वो हमारे लिए वास्तव में क्या हम उसका आनंद भोग पाएंगे? तो ये जो दयनीय अवस्था है उसकी इसीलिए क्योंकि उसके पास एक बेटर वैल्यू फ्रेम है। दुर्योधन के पास वो बेटर वैल्यू फ्रेम नहीं है। दुर्योधन को तो ये लगता है कि सबको मैं मार करके और स्वयं अकेला भी रह जाऊं तो भी मैं राज्य को भोग लूंगा। लेकिन लेकिन अर्जुन जो है ये पाता है कि नहीं, ऐसे सुख जो है वो भोग्य नहीं है, भोगने लायक ही नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी भोगने लायक नहीं है। तो भगवान उसको उस परिस्थिति से, उस मना अवस्था से, उस चेतना की अवस्था से निकाल करके उससे कहते हैं तू पहले ये समझ के वास्तव में तू क्या है, व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ। और इसमें जो इसेंशियल विजडम है भगवत गीता की, जो इंसाइट हमसे मिलती है, हमें मिलती है कि जब भी किसी भी डिलेमा में हम फंसे हो तो ज्यादा माइंड को, मदर ऋषि अरविंद ने हमको बताया ही है कि बेटर यू लर्न टू साइलेंस योर माइंड। क्योंकि यदि हम माइंड को बिल्कुल इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंटेशन हमारे माइंड में चल रहे हैं, लेकिन हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। और यदि येन केन प्रकरण यदि हम किसी निर्णय पर पहुंच भी जाते हैं तो हमारे अंदर वो निर्णयात्मकता नहीं होती है, वो निश्चयात्मकता नहीं होती है, वो विल टू एक्ट नहीं होती है। वो संकल्प भी तो चाहिए ना। यदि मान लीजिए कोई मेजर डिसीजन हमने ले लिया तो उस मेजर डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो संकल्प शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, वो संकल्प शक्ति हमारे पास नहीं होती। तो ये सारी अवस्था जो है, और अर्जुन ने उससे पहले ही स्वीकार कर लिया है कि मेरे पास वो विल टू एक्ट नहीं है, मैं बहुत ही कमजोर बना हुआ स्थिति में हूं और मेरा शरीर तक कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। तो ऐसी अवस्था जो है वो अर्जुन की है। कई बार हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई यदि ये निर्णय लिया तो क्या इस निर्णय को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो जो इसेंशियल विजडम भगवत गीता हमको प्रदान करती है वो ये है कि ऐसे में यदि पूरी चेतना को हम स्थिर करके, पूरे मन को, प्राण को, देह को यदि हम स्थिर करके, और यदि हम इस जो अहम केंद्रित अवस्था में या जो इगोइक सेल्फ में, आगे चल करके गीता लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की बात करती है, तो वो जो लोअर सेल्फ में फंस करके या जो ईगोइक सेल्फ में फंस करके और जो हम अपने आप को इनडिसाइसिव पाते हैं, अनिश्चयात्मक पाते हैं और इतनी ज्यादा कमजोरी में हम पाते हैं, तो यदि हम अब अपने ट्रू सेल्फ तक यदि हम एक एक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमको एक नई ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो गई।
कि एक नई चेतना हमको प्राप्त होना शुरू हो गई। तो अब जब वो कहते हैं ना, और देखिए कितने तलों पर वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर, वो कहते हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहां भी नहीं रुकते, इतना कहने के बाद भी फिर उसको और गहराई में ले जाते हैं। अब आगे और ये कहने की क्या जरूरत है कि अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगत स्थाणु चलोयम सनातनः। ये और कहने की क्या जरूरत है? फिर और उसके आगे बढ़ करके अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, ये कहने की क्या जरूरत है? इससे स्पष्ट हमको समझ में आता है कि अर्जुन को उसके सेल्फ में, उसके ट्रू सेल्फ में गहराई से उतारा जा रहा है। इन श्लोकों को जब हम पूरी चेतना से दोहराते हैं तो एक बहुत ही ऐसा लगता है कि पूरी चेतना जो है वो हमारी झनकृत हो गई हो और पूरी चेतना आलोकित हो गई हो, ऐसा लगता है। लेकिन यही शब्द जब भगवान की वाणी से गूंजे होंगे तो अर्जुन को बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ का साक्षात्कार होने लगा होगा। तो ये जो इसेंशियल विजडम है, इस इसेंशियल विजडम को हमें अपने जीवन का साथी बनाना चाहिए। छोटे से छोटे निर्णय में, बड़े से बड़े निर्णय में आगे चलकर हम स्टेपिंग बैक इज अ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जो मदर ने हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया। तो भगवत गीता जो है वो हमको ये इंसाइट प्रदान करती है कि यदि हम अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेस करने का प्रयास करें ऐसी परिस्थिति में, तो कितना भी बड़ा डिलेमा हो, कितना भी बड़ा निर्णय हो, हमारी पूरी चेतना प्रकाशित हो जाएगी और वो दुविधा और वो अवसाद की अवस्था जो कि उसके साथ जुड़ी हुई है, यदि वो पूरी परिस्थिति पर प्रकाशित हो गई तो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर देती है। अब देखिए, थोड़ा और आगे बढ़े तो भगवत गीता हमको डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस में ले जाती है, क्योंकि आखिरकार हम अपनी बुद्धि का एप्लीकेशन तो करेंगे ही ना, और हम अपनी बुद्धि का एप्लीकेशन कैसे करें उसी पर सब कुछ निर्णय निर्भर करता है। अब जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला जो श्लोक है, वो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अब यहां पर व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, अब गीता प्रबंध में श्री अरविंद ने इतना वंडरफुली हमको व्यवसायत्मिका बुद्धि को एक्सप्लेन किया है, जो कि डिसीजन मेकिंग में सीधे सीधे अप्लाई होती है। अब जैसे वो कहते हैं, वास्तव में व्यवसाय शब्द जो है, विशेष रूप से मैं अपने जो भी यंग लोग जुड़े हों उनको मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि व्यवसाय शब्द जो है वो बहुत गहरे अर्थ लिए हुए है। व्यवसाय शब्द को सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन के रूप में देखने की जरूरत नहीं। व्यवसाय शब्द का जो मूलभूत अर्थ है वो ये है कि हम जिस भी कार्य में लगन और दृढ़ निश्चय पूर्वक लगे हुए हैं वो हमारा व्यवसाय है। जिस भी कार्य में हम लगन और दृढ़ निश्चय पूर्वक लगे हुए हैं वो हमारा व्यवसाय है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो कि लगन और दृढ़ निश्चय पूर्वक आत्मानुसरण में लगी हुई है। यदि हमारे अंदर ये लगन है, यदि हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे अपने सच्चे स्व में स्थित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, प्रत्येक निर्णय में मुझे आई हैव टू मेक एन एक्सेस टू माई ट्रू सेल्फ बिफोर प्रोसीडिंग इनटू एनी डिसीजन माइनर और मेजर। यदि ये मेरे अंदर क्लैरिटी है तो निश्चित रूप से फिर हमारे जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो होती है, श्री अरविंद हमको समझाते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि आत्मनिष्ठ बुद्धि होती है। और जो हमारा सांख्य योग बताता है कि आत्मा से बुद्धि जो है वो नेक्स्ट इमर्जेंस है, और बुद्धि के बाद जो बुद्धि की सब ऑर्डिनेट पावर के रूप में जो है वो अहंकार, अहम की उत्पत्ति हुई है, ईगो की उत्पत्ति हुई है। लेकिन होता क्या है, बुद्धि जो कि आत्मा के प्रकाश में आलोकित होकर के हमारे जीवन में
हमको मार्गदर्शन करे, उसकी बजाय होता ये है कि अहम के अंतर्गत हमारी बुद्धि अपना कार्य करने लग जाती है। वास्तव में हमारी बुद्धि को सीधे सीधे आत्मा के प्रकाश से आलोकित होकर के और हमें हम मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। लेकिन हमारा ईगो आत्मा और बुद्धि के बीच में आ जाता है और इतना ज्यादा आ जाता है, इतना इन्फ्लेटेड हो जाता है कि जो हमारा ट्रू सेल्फ है वो तो पीछे दब जाता है और हमारे जीवन का नियंता जो है वो बन जाता है हमारा अहंकार, और हमारी बुद्धि जो है वो उसके सबऑर्डिनेशन में काम करने लग जाती है। लेकिन जब मेजर डिलेमास हमारे जीवन में पैदा होते हैं और जब हम ये पाते हैं कि भाई हम इतने ज्यादा जो है वो अपने अहम के उसमें फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं कि हमें कोई इंसाइट नहीं मिल रही है, हमें कोई अंतर्दृष्टि नहीं मिल रही है कि इन मेजर डिलेमा से हम बाहर कैसे आए, तो जो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि का जो जादू है, व्यवसायत्मिका बुद्धि का जो प्रकाश है, वो कोई एकदम से हमारे जीवन में नहीं छा जाता है। हमें निरंतर अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाना होगा, क्योंकि अभी हमारी जो बुद्धि है वो अव्यवसायत्मिका है। श्री अरविंद कहते हैं कि वो मन के हजार जो विचार हैं उनमें भी बहती रहती है, हजार कामनाओं में हमारी बुद्धि बहती रहती है। और यदि हजार कामनाओं में, हजार विचारों में यदि हमारी बुद्धि बहती रहे तो न तो हमको कोई क्लैरिटी हो पाती है कि भाई जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। छोटे से छोटे निर्णय में हम स्टक हो जाते हैं, मेजर डिलेमास की तो बात ही अलग हो जाती है। और होता यह है कि हमारी स्थिति जो है वो उस पैराबल ऑफ दी बॉइलिंग फ्रॉग की तरह हो जाती है कि जो निर्णय लेकर के, निश्चय करके और हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। एक बहुत ही वंडरफुल पैराबल है, पैराबल ऑफ दी बॉइलिंग फ्रॉग। मैनेजमेंट और लीडरशिप की पुस्तकों में उसका उल्लेख आता है। पैराबल ऑफ द बॉइलिंग फ्रॉग ये है कि यदि हम एक जैसे जैसे स्टोव पर हम पानी रखें उबलने के लिए, गर्म होने के लिए, तो उसमें यदि हम एक मेंढक को डालते हैं, अभी पानी ठंडा है और हमने मेंढक को डाल दिया तो क्या होगा, वो मेंढक जो है उसमें धीरे 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 पानी गर्म होगा, पानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं आएगा और उसी में रह करके और मर जाएगा। लेकिन यदि हम उबलते हुए पानी में मेंढक को डालते हैं तो एकदम से उछल के और उसमें से बाहर आ जाता है। पैराबल ऑफ द बॉइलिंग फ्रॉग हमको ये सिखाता है कि हम भी इस प्रकार से जीवन में गुनगुने पानी में धीरे धीरे, क्योंकि वो जो अनिर्णय और अनिश्चयात्मकता, कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं लेते, हम उनको पेंडिंग रखे चले जाते हैं। और होता यह है कि धीरे 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 जो परिस्थितियां हैं वो इतनी वार्म अप हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है और हमारी सारी ऊर्जा को सूख लेती है, हमारी सारी जीवन चेतना को, हमारी सारी शक्ति को सूख लेती है। तो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, यदि हम उसको सही तरह से अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दें तो छोटे से छोटा निर्णय हमको साधना में एक अगली अवस्था प्रदान कर देता है। मेजर डिसीजंस जो हैं वो तो हमको कहां ले जा सकते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम डिलेमास का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना सीख जाएं, क्योंकि हर डिलेमा जो है वो हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाने में सक्षम है, वो इतनी उन्नति हमको प्रदान कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दी योगा ऑफ इंटेलिजेंस, द ऑल लाइफ इज योगा के साथ में यदि हम ऑल लाइफ इज डिसीजन मेकिंग एंड ऑल डिसीजन मेकिंग इज योगा, यदि हम इस भावना के साथ में आगे बढ़ें तो हम ये पाएंगे कि हमारे लिए जीवन जो है वो बहुत ही अद्भुत होता चला जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि पहली अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण वो ये है कि किसी भी डिलेमा में यदि हम अपने आप को पाएं और यदि वो बहुत ज्यादा हमको व्यथित कर रहा है, वो यदि हमको किसी
गहरे अवसाद या विषाद में यदि हमको उतार रहा है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने ट्रू सेल्फ तक बार बार अपनी पहुंच बनाएं, और आप ये पाएंगे कि वो डिलेमा अब आपके लिए उन्नति का कारक बन गया। वो हमारे लिए बहुत आगे बढ़ाने वाली स्थिति बन जाती है। हमारी पूरी चेतना जो है वो उस डिलेमा की वजह से आलोकित हो जाती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि और जो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो हमको अपने जीवन में समझना होगा। अब जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि भगवत गीता जो है वो हमको डिजायर और डिसीजन मेकिंग के भी में भी एक इंसाइट प्रदान करती है। अब देखिए डिजायर जो है, जैसे जो हमारे यंग पीपल हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो तो यहीं से प्रारंभ करेंगे कि हमारी इच्छा है हम ये बने, हमारी इच्छा है हम ये करें, हमारी इच्छा है हम ये खाएं, हमारी इच्छा है कि हम जीवन में इस प्रकार से आनंद लें। और कोई डिजायर होती है, उसी के बेसिस पर उनकी डिसीजन मेकिंग चलती है। उनके अंदर जो इच्छा हुई, उनके अंदर जो कामना हुई, उस कामना से वो डिसीजन मेकिंग में प्रोसीड करते हैं। लेकिन डिजायर जो है, मनोविज्ञान में जो रिसर्च है वो ये हमको बताती है कि डिजायर जो है वो हमको ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं करने देती। मान लीजिए मेरी यदि ये इच्छा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो ठीक है, मैं आइसक्रीम खाने के लिए प्रवृत्त हो जाता हूं। लेकिन मुझे आइसक्रीम अभी खाना है या नहीं खाना है, मुझे आइसक्रीम मेरे स्वास्थ्य के लिए अभी ठीक है या नहीं है, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा जो जो लोग थोड़ा सा जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि उनको डिजायर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम सभी के लिए डिजायर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो डिजायर और डिसीजन मेकिंग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हमको ये समझना चाहिए कि डिजायर को हम हैंडल कैसे करें। वो तो एक प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है ना, और वो जो प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व कहें या प्रकृति की एक महत्वपूर्ण फोर्स है, और उस फोर्स को हमें अपना सहयोगी भी बनाना है। मदर ने कहा है कि वाइटल को हमको अपने साथ में, यदि वो हमारा सहयोगी बन जाए ना, होता यह है कि जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं तो वाइटल जो है वो डिप्रेशन में जाता जाता है, क्योंकि हमको वाइटल को हैंडल करना नहीं आता। हमको वाइटल की ब्यूटी चाहिए, हमको हमको वाइटल की जो फोर्स है वो चाहिए। जीवन में उत्साह की कमी क्यों होना चाहिए? तो ये उत्साह की जो कमी हो जाती है डिजायर को जो एक गलत तरह से हैंडल करने में, और फिर वो हमारी डिसीजन मेकिंग में भी बाधक बनता है। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई रेशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, हमको जो भी निर्णय करना हो तो भाई जैसे पढ़ाया भी जाता है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हमको अचीव करना है, क्या हमारे पास रिसोर्सेस हैं। हम सारे विकल्पों को देखते हैं और उन विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर हमारा एक्शन प्लान हम तैयार करते हैं। तो जो हमारी डिजायर होती है, उस डिजायर के आधार पर जो है वो हम डिसीजन मेकिंग में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो वर्सेस भगवत गीता में आगे आते हैं, जैसे स्थित प्रज्ञता के वर्सेस को ले लें, जो 54 55 ऑनवर्ड्स अंटिल द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर, जो वर्सेस हैं उनको यदि हम देखें तो वो बहुत ही गहरी दृष्टि हमको प्रदान करते हैं। और श्री अरविंद और माता जी की शिक्षा इतनी खिल करके और यहाँ पर सामने आती है, जैसा मैंने आपको कहा कि उनके आलोक में पूरी गीता एक एक शब्द जो है वो उसका हमारे सामने जीवंत हो। तो अब जैसे पहले ही वर्ष में वो कहते हैं, प्रचहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। जो व्यक्ति बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने अपने को पाता है, जो कि
राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उससे हम कह रहे हैं कि उससे भगवान कह रहे हैं कि भाई देख, तू सारी कामनाओं का परित्याग कर दे, तू सारी कामनाओं से ऊपर उठ जा। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। यदि यदि मैं किसी यंग व्यक्ति से कहूं कि भाई देख, डिजायर और एम्बिशन को तू अलग रख दे, डिजायर और एम्बिशन से तू ऊपर उठ जा, तो हमको ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब जो है मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है। तो डिजायर और डिसीजन मेकिंग जो है वो हम ये पाते हैं कि भगवत गीता जो हमको इंसाइट यहाँ पर प्रदान कर रही है, उस इंसाइट को हमको ठीक से समझने की आवश्यकता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनुगतान, और उसके आगे चल करके 1-2 वर्सेस को यदि हम छोड़ दें तो फिर वो कहते यदा संवर्ते चायम कुर्मुग्ना नीव सर्वश इंद्रियाणिंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समाधि की जो बात है इन वर्सेस को हम जो एक ओल्ड पर्सपेक्टिव है उसमें हम समाधि के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से समाधि तो वहां पर है ही। जो एक ट्रांस की, श्री अरविंद कहते हैं कि एक ट्रांस की इंटेंसिव एनर्जी जो है वो उसमें होती है, लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल डायनेमिक्स है, जो उसका जो कॉन्शियसनेस का डायनेमिक्स है, उसको समझ करके और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। यदा संवर्ते चायम कुर्मुग्ना नीव सर्वश, वो कहते हैं जिस प्रकार से कछुआ जो है वो अपने अंगों को समेट लेता है, उस प्रकार से तू भी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट करके यदि तू तू कोई मतलब प्रवृत्त होगा, तो तेरी बुद्धि में स्थैर्य आएगा, तेरी बुद्धि स्टेबल होगी। स्टेबल इंटेलिजेंस तो हमको भी चाहिए ना। यदि हमारी हमारी जो बुद्धि है वो स्टेबल नहीं है, यदि हमारी इंटेलिजेंस स्टेबल इंटेलिजेंस है, यदि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो वास्तव में ये जो डायनेमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, आगे चल करके जिसे वो कहते हैं ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते संघात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, पूरा डायनेमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस श्री अरविंद के प्रकाश में यदि हम देखें, यदि हमने जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर से हमने यदि अपने आप को इस प्रकार से अटैच कर लिया कि हम जो है वो उससे ऊपर उठ करके और उसके प्रोस एंड कॉन्स को यदि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो डिजायर जो है या वो एम्बिशन हमको लाइफ में कहाँ लीड करके ले जाएगी, पता चला कि वो सारी हमारी गलत दिशा हो गई। तो एक ये बहुत ही, चाहे छोटी इच्छा हो या बड़ी इच्छा हो, एकदम से उसमें जाने की बजाय क्या हम अपने आप को थोड़ा सा समेट सकते हैं? ठीक है, डिजायर को पूरा नकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिजायर में एकदम से पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा समेट करके, अब जैसे आगे मदर समझाती है, स्टेपिंग बैक, यदि ये कला हम में आ जाए, यदि यदि गेटिंग अनस्टक होने की कला हमारे अंदर आ जाए, कोई इच्छा उत्पन्न हुई और हम उसमें स्टक हो गए, कोई महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई और हम उसमें स्टक हो गए, यदि स्टेपिंग बैक की कला कितनी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्टेपिंग बैक जो है, अब वो देखा जाए तो भगवान उसको स्टेपिंग बैक ही करवा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई देख, तू जो है अभी थोड़ा सा अपने अंदर जा, ये सारी जो जो इश्यूज तेरे अंदर खड़े हो रहे हैं, इन इश्यूज को तू थोड़ी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर, तू ये रियलाइज कर के वास्तव में तू शुद्ध आत्मा है, यू आर प्योर सेल्फ, ये तू रियलाइज कर, स्टेप बैक विद इन योर सेल्फ। तो ये स्टेपिंग बैक की कला यदि हर डिजायर के साथ में उसकी फुलफिलमेंट के पहले यदि हम इस प्रैक्टिस को डेवलप कर लें, वी शुड डेवलप इट एज अ प्रैक्टिस। कोई भी चीज खाने की इच्छा है तो जस्ट स्टेप बैक अ लिटिल, एकदम से स्टक होने की जरूरत नहीं है उस डिजायर में। छोटी से छोटी चीज में यदि हम स्टेपिंग बैक लर्न कर ले, यदि मान लीजिए कोई बड़ी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर पैदा होती है कि भाई मुझे ये चाहिए, और हमने डिसीजन ले लिया कि भाई हम ये करेंगे, उसको करने के पहले यदि हम स्टेपिंग बैक कर ले, तो फिर उस डिजायर की जो
के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो वाइटल की जो फोर्स है वो, जैसे मदर कहती है ना आगे चल करके कि स्टेप बैक एंड ऑफर इट टू द डिवाइन, भोजन करने से पहले भी हम भगवान को ऑफर करें। तो क्यों ऑफर करें? व्हाट्स द मीनिंग, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? इम्प्लीकेशन यही है कि यदि हम एकदम से सेंसेस में प्रोसीड करते, यदि हमारी हमारी जो वाइटल फोर्स है यदि वो एकदम से सेंसेस में प्रोसीड करती है, तो हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है। और इतने प्रोफाउंड बेनिफिट्स, अब जैसे कि मैंने वैल्यू फ्रेम की बात कही, हमारे पास एक वैल्यू फ्रेम होना चाहिए। कोई मेजर मेजर डिलेमा हमारी लाइफ में है ना, अब जैसे अर्जुन के पास में प्रॉपर वैल्यू फ्रेम नहीं, आगे चल करके भगवत गीता हमको वैल्यू फ्रेम देती है। वो ये नहीं कह रही है कि तू निर्दय हो जा, कि तू क्रूर हो जा। वो तो ये कह रही है कि तू अपने मन में करुणा का विकास कर, तेरे अंदर प्रेम होना चाहिए, तेरे अंदर करुणा होना चाहिए, तेरे अंदर मैत्री का भाव होना चाहिए। इन भावों को लेकर के, और वो जो एक इंटेंसिव चैलेंज उसके सामने है, उसमें एक सघन चुनौती में इन भावों को लेकर के और उतरना है। कोई नेरो नेरो वैल्यू फ्रेम वहां पर काम नहीं करेगी। लेकिन यदि हृदय में करुणा है, और यदि ये लग रहा है कि नहीं भाई ये परिस्थिति है, चाहे किसी भी सीवियर चैलेंज हो, उस सीवियर चैलेंज में मुझे कोई सीवियर एक्शन भी लेना पड़े, लेकिन यदि मेरे पास मेरे हृदय में सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति करुणा का भाव है, तो फिर जो निर्णय मेरे होंगे, फिर जो एक्शन मेरी होगी, फिर मेरी जो जिस प्रकार से मैं एक्शन में प्रवृत्त करूंगा, उस एक्शन का नेचर ही बदल जाता है। तो और सिर्फ व्यक्ति के तल पर ही नहीं, ये मैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही ऐसे सूत्राज हैं जिनको की अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हम सिर्फ अपने वैल्यू फ्रेम को समझ पाते हैं, दूसरों के वैल्यू फ्रेम्स को नहीं समझ पाते। हम हमारी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते। तो इफ वी आर ओपन टू द वैल्यू फ्रेम्स ऑफ अदर्स, अब जैसे महावीर स्वामी की शिक्षाओं का भी मैंने थोड़ा अध्ययन किया था, तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं में अनेकांतवाद की बात आती। वो कहते हैं सत्य को हर एंगल से देखने की कोशिश करो, हर एंगल से उसको समझने का प्रयास करो। हम क्या करते हैं कि एक ही व्यू पॉइंट में कैद होकर के रह जाते हैं, एक ही पर्सपेक्टिव में कैद होकर के रह जाते हैं। वी आर नॉट ओपन टू अदर पर्सपेक्टिव्स, we are not open to other value frames. What is important is to open out to new alternatives, to open out to new value frames, to open out to be at least empathetic with other value frames. उनको हम समझे तो सही, नहीं तो हम एम्पेथाइज कैसे करेंगे, नहीं तो हम हमारे अंदर वो कंपैशन का भाव कैसे आएगा। दूसरों की भी परिस्थिति को जब हम समझ पाते हैं, उनके दृष्टिकोण को जब हम समझ पाते हैं, जब उनके वैल्यू फ्रेम्स को हम समझ पाते हैं, तो नए ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज होते हैं, नए सॉल्यूशंस इमर्ज होते हैं। तो स्टेपिंग बैक का बहुत महत्व है। अब जैसे चाहे सामूहिक निर्णय लेना हो या मतलब जो व्यक्तिगत निर्णय लेना हो, ये स्टेपिंग बैक की जो कला है, ये हमको एकदम से किसी भी अंधे कुएं में कूदने से रोक देती है, किसी भी कामना की जो बुराइयां हैं उनको दूर हटा देती है, और जो ट्रू वाइटल की फोर्स है वो हमारे साथ जुड़ जाती है, क्योंकि हम किसी भी इच्छा या कामना में एकदम से कैद होकर के और प्रोसीड नहीं करते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे चल करके जैसे हम और भगवत गीता की गहराई में ये स्थित प्रज्ञता के ही श्लोकों को यदि हम ले लें, तो अब वो कहते हैं राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवशीर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छ। राग और द्वेष से वियुक्त होकर के, क्योंकि आखिरकार जो भी डिसीजन मेकिंग है, जैसा हमने कहा ऑल लाइफ इज डिसीजन मेकिंग, और यदि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है या हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो हैं, जिस तरह से हम निर्णयों में प्रवृत्त होते हैं, और यहां तक कहा जाता है जैसे माई बिहेवियर इज ऑल्सो अ डिसीजन,
जो हर्बर्ट साइमन ने ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पर बहुत कुछ बोला है, और वो कहते हैं कि भाई योर बिहेवियर इज ऑल्सो योर डिसीजन। अब जैसे किसी व्यक्ति के साथ में मैं किस प्रकार से व्यवहार करता हूँ, ये भी तो एक डिसीजन है। मेरा क्या एटीट्यूड है किसी के प्रति, वो भी अपने आप में एक डिसीजन है। तो जो बुद्धि योग गीता में आता है, अब जैसे वो कहते हैं राग द्वेष वियुक्त, न तो राग के साथ नीदर प्रोसीड विद अटैचमेंट नॉर प्रोसीड विद मेलिस। यदि हम अटैचमेंट से प्रोसीड करते हैं किसी चीज में तो भी हम उसमें फंसने लग जाते हैं, यदि हम मेलिस से प्रोसीड करते हैं तो भी हम फंसने लग जाते हैं। और जो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग इन दी हायर लाइट होना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि वास्तव में हमारे हर डिसीजन जो है वो हमको जीवन में बहुत आगे ले जाने में सक्षम है। तो जो बुद्धि योग है, अब जैसे आगे चलकर वो कहते हैं नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावैतर शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जिनकी बुद्धि युक्त नहीं है उनकी वास्तव में बुद्धि ही नहीं है। ऐसी बुद्धि को भगवत गीता वास्तव में बुद्धि का दर्जा ही नहीं देती। जो बुद्धि युक्त बुद्धि नहीं है, और युक्त बुद्धि से तात्पर्य यह है कि ऐसी बुद्धि जो कि अपने मूल से जुड़ी हुई है, जो अपनी आत्मा से, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से वो पावर इमर्ज हुई है, उससे यदि वो कनेक्टेड है तो हमारा हर एक डिसीजन जो है वो हमारे जीवन में उन्नति का साधक बन जाता है। तो बुद्धि योग आगे चल करके 10वें अध्याय में तो वो कह ही रहे हैं ना, वो कहते मत चित्ताह मदगत प्राणाह बोध यंतः परस्परम। तू मेरे चित्त वाला हो जा, तू तू मेरे प्राण वाला हो जा। मत चित्ताह मदगत प्राणाह, न सिर्फ मन के विचार, हमारे प्राण की हर गति जो है वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस सुप्रीम डिवाइन के अंतर्गत चलना चाहिए। और फिर आगे कह देते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे जो लगातार युक्त जो जो मनुष्य होते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो ये जो बुद्धि योग है, यदि हम इसमें धीरे धीरे गहराई में उतरे, क्योंकि हमारी बुद्धि का सही उपयोग करना तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ही ना। क्योंकि यदि हमने हमारी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया तो हमारी बुद्धि निश्चित रूप से हमको, यदि वो लोअर सेल्फ में है तो वो हमको मिसगाइड कर देती है, वो हमको मिसलीड कर देती है। क्योंकि हम अपने अहंकार के ही आधार पर सारे निर्णय लेने पे तुले हुए हैं। हम एक उच्चतर अवस्था में, न कोई हमारे पास कोई हायर पैरामीटर्स हैं डिसीजन लेने के लिए, न हमारे पास कोई हायर पर्सपेक्टिव है हमारा डिसीजन लेने के लिए। तो जो लोअर सेल्फ में जब हमारी बुद्धि कैद होती है, जो अहंकार के अंतर्गत जब वो काम करती है, तो वो बिल्कुल ही अलग दिशा में हमको ले जाती है, वो अव्यवसायत्मिका हो जाती है। और यदि वो वही बुद्धि, यदि वो हायर सेल्फ में काम करती है तो वो व्यवसायत्मिका हो जाती है। वो हमको इतनी ऊंचाई प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में या एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। हम ये पाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो बहुत ही ऊंचाइयों को छूने लगा है। वही डिलेमास जो कि हमको पहले अवसाद में ले जाते थे। वाई शुड डिलेमास टेक अस इनटू डिप्रेशन एंड डिजेक्शन? डिलेमास कैन टेक अस टू द हाइट्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस if we know how to make use of that particular situation। तो उन डिलेमास को यदि हम अपनी उन्नति के लिए सीढ़ी बना लें तो हम ये पाएंगे कि हमारा जीवन जो है वो उच्चतर मकाम पर आगे बढ़ता जा रहा है। और ये हमको भी, हमारे लिए भी जरूरत है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जरूरत है, ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए जरूरत है। पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। जैसा कि श्री अरविंद ने हमको बताया है कि हम किस प्रकार से एज ए सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज सोसाइटी, एज ऑर्गेनाइजेशन, श्री अरविंद की शिक्षाओं को हमको अप्लाई हायर लेवल पर करते चले जाना है। अब देखिए, हम हायर विजन की बात करते हैं, हायर वैल्यूज की बात करते हैं, हायर गोल्स की बात करते हैं,
और अ, उनके अटेनमेंट और एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कितना भी हायर विजन हमारे पास हो, कितनी भी हायर वैल्यूज हमारे पास में हो, लेकिन लोअर सेल्फ में यदि हम कैद हैं, यदि हम इगोइक सेल्फ में कैद हैं, तो क्या होता है, वो पूरे विजन का स्वरूप बदल जाता है, पूरी वैल्यूज जो हैं उनका स्वरूप बदल जाता है, पूरे लक्ष्य का स्वरूप बदल जाता है। और जो एक ऊर्जा हमारे पास में होना चाहिए उस विजन को एक्चुअलाइज करने की, उन वैल्यूज को लेकर के जीने की, उन लक्ष्यों को, उच्चतर लक्ष्यों को चरितार्थ करने की, वो हमारे लिए संभव ही नहीं हो पाता। क्यों संभव नहीं हो पाता है? क्योंकि उनके लिए जो हायर एनर्जी चाहिए वो तो हमको हायर सेल्फ से प्राप्त होती है। कहीं से कोई प्रकाश की किरण हमको मिल जाती है और उसको जो है वो हम अपने उसमें लेकर के और अपनी लाइफ में प्रोसीड करते हैं। लेकिन उन विजन को, उन हायर विजन्स को, उन हायर वैल्यूज को, उन हायर गोल्स को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए जो हमारी बुद्धि है वो हायर डोमेन में, जो हमारा हायर डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको श्री अरविंद ने हायर सेल्फ कहा, और 6th चैप्टर में वो अर्जुन से कह ही देते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, कि भाई तू ये जो उच्चतर सेल्फ है इसकी लाइट में लोअर सेल्फ पर विजय प्राप्त कर। और एक और बात, क्योंकि समय की कमी है, तो अनसर्टनिटी का जो दौर हमारे जीवन में होता है, अनिश्चितताओं में जो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, अभी जो फेज था इसमें भी हमने बहुत अनसर्टनिटी देखी है। और अनसर्टनिटी जो है वो यदि हम अपने अपने लोअर सेल्फ में रह करके, जहां पर कि हम चिंताओं से घिरे हुए हैं, हम तनाव से घिरे हुए हैं, हम यदि तनाव से घिरे हुए हैं, तो क्या होता है, ये होगा कि वो जो अनसर्टनिटी है वो हमारे लिए एक बहुत ही और बड़े तनाव का विषय बन जाती है, बहुत जी। बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। लेकिन यदि उसी हायर सेल्फ में अनसर्टनिटी को यदि हम देखें, तो हम ये पाते हैं कि उस अनसर्टनिटी में भी हमको अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती है, क्योंकि एक नई लाइट में हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं, हायर लाइट में उस अनसर्टनिटी को हम देख पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत सारी अंतर्दृष्टि भगवत गीता अपने गर्भ में समाये हुए है। आई एम वेरी सॉरी, मैं चाहता था कि और भी मैं इस विषय को थोड़ा सा गहराई तक एक्सप्लोर करूं, लेकिन समय कम है। तो आई होप दैट आई वाज एबल टू डू some justice to the topic. Thank you very much. Jai Shri.